Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners of 9th class. It is my second lecture from the unit number 2, that is patriotism, from PTB English textbook of 9th class. In this lecture I will translate 4th and 5th paragraphs, and inshallah we will complete translation of this unit in this lecture. Let's start the studying of this unit, of this paragraph, that is, the spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. In the history of the Pakistan, there are many instances when people laid their lives for the defense of the country. In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. Captain Muhammad Sarwar, Major Tufail Muhammad, Major Aziz Bhatti, Pilot Officer Rashid Minhas, Major Muhammad Akram, Major Shabir Sharif, Sawar Muhammad Hussain, Lance Naik Muhammad Mahfouz, Captain Colonel Sher Khan and Havaldar Lalek Jan all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. All of them were awarded Nishan-e-Haider, the highest military award given to great patriots who laid down their lives for the country. तो अब हम करते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो अंडरलाइन हमने ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं. वेक ख़तरा, फौरन गैर मुल्की, इन्वेजन हमला अटैक, इंस्टेंस मिसाल के तौर पर बहुत सारे वाक़यात भी कह सकते हैं. एम्ब्रेस्ड गले लगाना, कबूल लगाना. मार्टारडम कहते हैं शहादत को. मिलिट्री फ़ौजी, अवार्ड इनाम एजाज़, ले डाउन कुर्बान करना. तो करते हैं ट्रांसलेशन. स्पिरिट हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, जज्बे को कहते हैं. द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज़म, हुब्बुल वतनी का जज्बा, मेक्स बनाता है आज समय स्टे क़याम करने के लिए, रहने के लिए, अलर्ट चुकन्ना. हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें चुकन्ना रखने में मदद करता है, या हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें चुकन्ना रखता है. इन द वेक खतरे में, फ़ौरन गैर मुल्की, इन्वेजन हमले में. हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें गैर मुल्की हमले के ख़तरे से चुकन्ना रखता है. इनमें द हिस्ट्री तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में, देर यहाँ पर आर हैं मैंने बहुत सारी इंस्टेंसेस वाक़यात. पाकिस्तान की तारीख़ में यहाँ बहुत सारे वाक़यात हैं. व्हेन पीपल, जब लोगों ने, लेड कुर्बान कर दी देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियाँ, फॉर के लिए, डिफेंस दिफा के लिए. पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं सॉरी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी बहुत सारी मिसालें या बहुत सारे वाक़यात हैं जब लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी फॉर द डिफेंस दिफा के लिए ऑफ द कंट्री, मुल्क के. पाकिस्तान की तारीख़ में यहाँ बहुत सारी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी. इन द वॉर्स, जंगों में, 1965, 1971, 1965 और 1971 के जंगों में, एंड द कारगिल वॉर, और कारगिल की जंग में, मैनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत सारे बहादुर सिपाहियों ने, गेव दे दी देर अपनी लाइव ज़िंदगियाँ. 1965 और 1971 के जंगों में और कारगिल की जंग में बहुत सारे बहादुर सिपाहियों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी. इनमें एन एक अटैम्प्ट, कोशिश में, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, होमलैंड, वतन की. 1965 और 1971 के जंगों में और कारगिल की जंग में बहुत सारे बहादुर सिपाहियों ने अपनी जानें मुल्क या वतन के दिफा की कोशिश में कुर्बान कर दी. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लैंस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक जान. इन तमाम उन शहदा के नाम हैं जिन्होंने अपनी जानें जो हैं अपने मुल्क के लिए वार दी मुख्तलिफ जंगों के अंदर. उनके नाम लेने के बाद और तमाम ने एम्ब्रेस्ड कर लिया, तमाम ने कबूल कर लिया, गले लगा लिया. मार्टारडम कहते हैं शहादत को. उन तमाम ने शहादत को कबूल किया वाइल, दौरान, फाइटिंग, लड़ने के, ब्रेवली, बहादुरी के साथ. इन तमाम ने बहादुरी के दौरान लड़ते हुए शहादत को कबूल किया फॉर द मदरलैंड, माँ धरती के लिए, वतन के लिए. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लैंस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान और हवालदार लालक जान. इन तमाम ने वतन की हिफाजत के लिए बहादुरी से लड़ाई के दौरान शहादत को गले लगा लिया, शहादत को कबूल किया. और इन तमाम को वर अवार्डेड, इन तमाम को अवार्ड किया गया, तमाम को नवाजा गया. अवार्डेड, नवाजना, इनाम देना. निशान-ए-हैदर, द हाईएस्ट, आला तरीन, ऊंचा तरीन मिलिट्री फ़ौजी अवार्ड एजाज़ हैं. इन तमाम को निशान-ए-हैदर से नवाजा गया जो ऊंचा तरीन
फौजी एजाज़ है, गिवन दिया जाता है टू ग्रेट पैट्रियट, जो उन अजीम महब वतनों को दिया जाता है, हु जो के ले डाउन, जो कुर्बान कर देते हैं देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियाँ, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए। इन तमाम को निशान हैदर से नवाजा गया जो ऊंचा तरीन फौजी एजाज़ है, जो उन महब वतनों की, अजीम महब वतनों को दिया जाता है जो अपनी ज़िंदगियाँ मुल्क के दिफा के लिए कुर्बान कर देते हैं। लिसन अगेन, द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें गैर मुल्की हमले के ख़तरे से चुकन्ना रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन पीपल लेड देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जब लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ मुल्क के दिफा के लिए कुर्बान की। In the wars of 1965, 1971 and the Kargil war, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. 1965 और 1971 की जंगों में और कारगिल की जंग में, 1965 और 1971 की जंगों में और कारगिल की जंग में बहुत सारे बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की एक कोशिश में अपनी जानें कुर्बान की। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट विज़र हाशिम मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लैंसनायक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवाज अल जान, ऑल एम्ब्रेस्ड martyrdom while fighting bravely for their motherland। इन तमाम ने वतन के लिए बहादुरी से लड़ाई के दौरान शहादत को कबूल किया। All of them were awarded निशान हैदर, the highest military award given to great patriots who laid down their lives for the country। इन तमाम को निशान हैदर से नवाजा गया जो ऊंचा तरीन मिलिट्री फौजी एजाज़ है और उन अजीम महब वतनों को दिया जाता है जो अपनी जानें वतन के लिए कुर्बान करते हैं। तो ये था फोर्थ पैराग्राफ। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ पैराग्राफ की तरफ। Now this is the last paragraph of this unit. Firstly, we read it in English. Patriotism, therefore, is not just a feeling. It is a life spirit that continuously inspires and guides a nation. In the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who breathes there, the man with soul so dead, who never to himself hath said, "This is my own, my native land." करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हमने किए हुए हाईलाइटेड। तो जस्ट सिंपल सा वर्ड है महज या सिर्फ, फीलिंग एहसास, लाइव बराह रास्त जिंदा, स्पिरिट जज्बा, कंटिन्यूसली हम पहले पढ़ चुके हैं टेंसेस के अंदर भी, मसलसल लगातार, इंस्पायर्स तहरीक देना मुतासर करना, गाइड्स रहनुमाई करना, गाइड्स नेशन कौम। S.W. स्कॉट एक फेमस शायर है, इंग्लिश राइटर, इंग्लिश पोइट है। डिवॉइड बेखबर होना या बंजर होना किसी चीज़ से, पैट्रियाटिक कहते हैं हुब्बुल वतनी के, स्पिरिट जज्बे से। डिवॉइड कासिर भी कह सकते हैं, खाली होना भी कह सकते हैं। और ब्रेथ्स सांस लेना, सोल SOUL सोल रूह। पेयर वर्ड्स के मुताबिक एक सोल होता है SOLE सोल, जिसके टू मीनिंग्स होते हैं। सोल मीन SOLE सोल, सोल मीन्स तनहा अकेला, या सोल मैंने जूते का नीचे वाला हिस्सा तलवा भी कहते हैं। तो जिसका हम कहते हैं यहाँ पे जो सोल है SOUL सोल, ये रूह को कहेंगे। नेटिव कहते हैं आबाई, ख़ानदानी आबाई बुजुर्गों से चलती हुई आ रही। तो करते हैं लास्ट पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन। पैट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी देयरफॉर इसलिए, इज़ है नॉट नहीं, जस्ट महज अब फीलिंग एक एहसास। हुब्बुल वतनी इसलिए सिर्फ एक एहसास नहीं है, इट ये इज़ है एक लाइव जिंदा स्पिरिट जज्बा, ये एक जिंदा जज्बा है दैट जो कि कंटिन्यूसली, जो कि मसलसल, जो कि लगातार इंस्पायर्स करता है, जो लगातार तहरीक देता है, जो लगातार मुतासर करता है, एंड गाइड्स और रहनुमाई करता है आ नेशन कौम की। हुब्बुल वतनी इसलिए महज एक एहसास नहीं, ये एक ज़िंदा जज्बा है जो मसलसल एक कौम की रहनुमाई करता है और उसे तहरीक देता है। इन द वर्ड्स अल्फाज में S.W. स्कॉट, S.W. स्कॉट के अल्फाज के मुताबिक अ मैन एक शख्स, डिवॉइड जो खाली हो, जो बंजर हो, जो महरूम हो, ऑफ पैट्रियाटिक हुब्बुल वतनी के स्पिरिट जज्बे से, एक आदमी जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से कासिर हो, खाली हो, इज़ लाइक की तरह है, द वन एक ऐसे शख्स की तरह है, हु जो के ब्रेथ सांस लेता हो, देर वहाँ पर, द मैन एक ऐसा इंसान जो सांस लेता हो वहाँ, विद के साथ, सोल रूह के साथ, सो डेड बहुत मुर्दा, एक ऐसा शख्स होगा जो सांस लेता हो एक बहुत ही मुर्दा रूह के साथ, हु नेवर जो कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, टू हिम से अपने आप से,
हैज़ सेड, जो किसी ने अपने आप से कभी नहीं कह चुका हो, दिस इज़ माई, ये मेरी, ऑन ज़ाती, माई मेरी, नेटिव आबाई लैंड सरजमीन, ये मेरी अपनी, ये मेरी आबाई सरजमीन है। करते हैं अगेन ट्रांसलेशन इस पैराग्राफ को। पैट्रियटिज्म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स अ नेशन। हुब्बुल वतनी इसलिए महज एक जज्बा नहीं, महज एक एहसास नहीं, ये एक ज़िंदा जज्बा है जो एक कौम को मुसलसल रहनुमाई करता है और उसको तहरीक देता है। इन द वर्ड्स ऑफ एस डब्ल्यू स्कॉट के अल्फाज के मुताबिक, अ मैन डिवॉइड ऑफ पैट्रियाटिक स्पिरिट इज़ लाइक द वन हु, एक आदमी जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से कासर हो, खाली हो, एक ऐसे शख्स की तरह है जो कि बेस्ट देयर द मैन विद सोल सो डेड, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही मुर्दा रूह के साथ सांस लेता हो, हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सेड दिस इज़ माई ऑन माई नेटिव लैंड, जिसने अपने आप से कभी ये ना कहा हो कि ये मेरी आबाई सरजमीन है। तो लर्नर्स, आज माशाल्लाह हमने सेकंड यूनिट दैट इज़ पैट्रियटिज्म, इसको हमने आज ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन की कंप्लीट की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी जो एक्सरसाइज है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, एडिशनल क्वेश्चंस होंगे और कुछ सेंटेंसेस होंगे बनाने के लिए, सिंपल वर्ड्स को हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना होगा, उसको हम करेंगे सॉर्ट आउट। तो तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।